हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स पे दो तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या स्टॉक को यहाँ पे खरीद लें, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ अगर हम खरीदते हैं तो ऑल टाइम हाई जाएगा, 60% ज्यादा रिटर्न स्टॉक के अंदर बन जाएगा। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि क्या स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। तो ये एक आंसर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है समझ आता है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो लोगों की वेल्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो वो स्टॉक के अंदर फंस गया है। ठीक है, लोगों का स्टॉक 30-30% के आसपास नीचे आ गया है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो 70,000 की वैल्यू रह गई है। तो पूरी क्लैरिटी दूंगा वीडियो के अंदर आपको। मैंने डिटेल में इसको एनालाइज किया है। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल आई है नहीं, ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस कॉल 14 जनवरी को हुई है। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। कंपनी ने वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिए, कुछ एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे, मैंने वो सारा यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने खुद टाइप किया सारा कुछ। तो आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिए, प्लस इनकी वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो वैल्यूएशन समझ लो, और एवरेज डाउन भी करना है तो भी वैल्यूएशन समझ लो, और अगर बेचना भी है तो भी वैल्यूएशन समझ लो। मैं समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा। इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से देखना एंड तक। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको खरीदना है बेचने की। खरीदना है बेचना है, अपना एनालिसिस एक बार खुद से भी जरूर कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले लेना। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी सिर्फ मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड में डील करती है कंपनी। ठीक है, सबको पता है ज्वेलरी बनाती है, और इंडिया के अंदर 60% से ज्यादा मार्केट जो है वो वेडिंग ज्वेलरी का है। मतलब शादियां जब होती है तो ज्वेलरी बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड बढ़ जाती है। और 30% डेली वेयर, 10% लोग फॉर्मल वेयर के अंदर खरीदते हैं ज्वेलरी को। अब यहाँ पर ये स्टॉक इतना ज्यादा डिमांड मतलब न्यूज में इसीलिए है क्योंकि देखो इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पर लगभग 800 के लेवल पे। उसके बाद में स्टॉक करीब 40% गिर गया, लोगों का पैसा फंस गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों क्यों गिर रहा है। देखो, गिरने का रीजन पहला ये है कि यहाँ पे इनके ऊपर लगा एलिगेशन कि इन्होंने मोतीलाल ओसवाल को कुछ पैसा वैसा दिया, और उनको बोला गया कि हमारे स्टॉक को जो है आप पंप करो, या फिर फॉल्सली क्लेम किया गया कि मीडिया पोस्ट वगैरह करो ताकि लोगों का इसमें रुझान बढ़े, लोग इसमें स्टॉक के अंदर और बाइंग करें। पहली चीज तो यहाँ पे कंपनी करती है कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि स्टॉक गिर रहा था। कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ पॉइंट बताया। सबसे पहले इनसे पूछा गया कि आपने जो ब्राइबरी दी है, ठीक है, इन्होंने बोला ब्राइबरी के रिगार्डिंगली कि ये एब्सर्ड एलिगेशन है, मतलब कि ब्राइब फंड मैनेजर टू रेज प्राइस इन द मार्केट। तो ये कहते हैं नहीं, हमने कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, ये एब्सर्ड एलिगेशन है, हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो जो न्यूज में चल रहा है वो तो हट गया। दूसरी चीज इनसे पूछा गया कि क्या आप कंपनी के पैसे का मिसयूज करने वाले हो, कैसे करके, और एयरक्राफ्ट खरीद करके। तो मैनेजमेंट बोलता है कि कल्याण के पास में अभी कोई भी नया एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स में हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट थे, हमने दोनों बेच दिए, और अभी एक हेलीकॉप्टर है, बस वही चलेगा। इसका मतलब कंपनी एयरक्राफ्ट वाला भी जो एलिगेशन है वो गलत है। प्लस यहाँ पे बात हो रही है इनके ऑडिटर्स के रिगार्डिंगली कि आपकी बुक्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपके ऑडिटर्स ने कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेज किया है, मतलब कुछ आप धांधलेबाजी कर रहे हो अपनी इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। तो मैनेजमेंट बोलता है पहली बात तो हमारे ऊपर कोई भी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी है, और हम इसको पूरा कंफर्म करते हैं। दूसरी चीज मैनेजमेंट बोलता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल सही है, हमारे जो ऑडिटर्स हैं वो उसको हर एक तरीके से चेक करते हैं, स्टैंप लगाते हैं, तब आप लोगों को पूरा रिजल्ट मिलता है। तो इन्वेंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमारे पे इन्वेंट्री है भी तो हमारे पे फ्री कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना भी कैश फ्लो है हमने उसको यूज किया है किस चीज के लिए, डेट को रिपेमेंट करने के लिए। और 170 करोड़ का हमने यहाँ पे डिविडेंड दिया है, प्लस हमने न्यू शोरूम्स ओपन करे हैं बहुत अग्रेसिवली, नंबर्स हमारे बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से इनके जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स हैं वही Q3 का रिजल्ट भी पब्लिश करेंगे, उन्हीं से ही साइन होगा, वो लोग ही पूरा ऑडिट कर रहे हैं इसको। अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आती। अब बात करते हैं कि इनकी ग्रोथ की। तो ग्रोथ के एंगल से कंपनी का रिजल्ट जो है वो शानदार आया है। कैसे आया है? इनकी जो अगर आप ग्रोथ देखते हो तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि 39% इनकी ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ये Q3 का अपडेट है, रिजल्ट नहीं है, अपडेट आया है। प्लस 41% की इनकी अप्रोक्सीमेट ग्रोथ है। ठीक है, मिडिल ईस्ट 22% से ग्रो कर रहा है। कंपनी 24 शोरूम्स ओपन कर रही है कल्याण के, ठीक है, जो इनकी गोल्ड वाली बिजनेस है। प्लस कंपनी कह रही है 89% से इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है जो इनका कैंडर के नाम से है। ठीक है, प्लस कंपनी यहाँ पे बताती है कि 30 कल्याण शोरूम्स अभी और ओपन करेंगे Q4 के अंदर। ठीक है, जो अभी क्वार्टर चल रहा है उसमें कंपनी 30 शोरूम्स और खोलेगी, 15 कैंडर शोरूम्स खोलेगी। ठीक है, और टोटल 80 शोरूम इस साल में कंपनी खोल देगी। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि लास्ट ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, इस साल 31 मार्च को खत्म होगा। तो 80 न्यू शोरूम्स इस साल में खोल दिए, और कंपनी कहती है FY26 में हम 170 शोरूम्स ओपन करेंगे, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जितने शोरूम इस बार खोले हैं उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कंपनी, जो साल 1 Feb 2025 से शुरू होगा और 26 में जाके खत्म होगा मार्च में। नेट नेट आगे की ग्रोथ बहुत सॉलिड है।
प्लस जितने भी एलिगेशंस लगे थे कंपनी के ऊपर, कंपनी ने वो सारे के सारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्लियर कर दिए। ना तो इनके ऑडिटर्स में प्रॉब्लम है, ना इनकी बुक्स में प्रॉब्लम है, ना इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, ना कंपनी यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट खरीद रही है नया। प्लस अगर बात करें, इन्होंने अपने कुछ शेयर्स को गिरवी रखा है, तो मैनेजमेंट बोलता है हमने जो शेयर्स गिरवी रखे हैं वो हमने नए शेयर खरीदने के लिए गिरवी रखे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ जो अपना स्टेक है वो वॉरबर्ग पिंकस से एक्वायर किया है। अगर आप यहाँ देखोगे, मैनेजमेंट की प्रमोटर की जो होल्डिंग है 60% है, अब 62.9 हो गई है। कैसे हो गई है? इन्होंने अपने कुछ शेयर गिरवी रखे, पैसा उठाया और नए शेयर खरीद लिए। कहाँ से खरीद लिए? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है वॉरबर्ग पिंकस, ठीक है, उनसे खरीदे। उनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट वो नाम इन्होंने यूज किया है, तो उनके पास में शेयर्स थे, इन्होंने उससे ले लिए। नेट नेट उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अब यहाँ पे जो लैब ग्रोन डायमंड है उस पर भी बता दिया कि हमारा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है लैब ग्रोन डायमंड्स का, हम गोल्ड पे फोकस करते हैं, हमारा बिजनेस गोल्ड का है। अगर लैब ग्रोन की मार्केट नहीं चलती है तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हम गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं। प्लस जो आगे का मॉडल होने वाला है वो फोको मॉडल होने वाला है। फोको मॉडल का मतलब ये होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। पहले कंपनी क्या करती थी? अपना पैसा खर्च करती थी, पूरा शोरूम रेडी करती थी और फ्रेंचाइजी देती थी किसी को, उससे पैसा लेती थी। और वो सिर्फ जो फ्रेंचाइजी ओनर होते थे वो लोग सिर्फ अपनी इन्वेंट्री में पैसा खर्च करते हैं, बाकी सब कंपनी मैनेज करती है। लेकिन कंपनी कहती है अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जाएंगे प्रॉपर एसेट लाइट मॉडल पे जो टाइटन करता है। टाइटन का नाम मैं ले रहा हूँ, उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि टाइटन भी सेम मॉडल फॉलो करता है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है वही अपना पैसा लगाएगा लैंड में, पूरे के पूरे जो शोरूम बनेगा उसके अंदर, और जो इन्वेंट्री है वो भी वही करेगा। सिर्फ कंपनी क्या करेगी, उसमें कमीशंस कमाएगी या मार्जिन्स कमाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा मॉडल है। कंपनी ने पहले ये मॉडल नहीं था, लेकिन कंपनी वापस है उसको, वापस इन द सेंस उसको आप पूरा कॉपी पेस्ट कर रही है जैसे टाइटन करता है। तो नेट नेट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी पूरी ग्रोथ की तरफ जा रही है, सारा कुछ सॉलिड है, ठीक है। जो रूमर्स थे मैनेजमेंट ने वो क्लियर कर दिए। आपको और डिटेल में जानना हो, यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल है, क्लिक करना, सुन लेना, पूरी आपको 1 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल मिल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नजर नहीं आती। अब बात करते हैं स्टॉक के एंगल से कि देखो स्टॉक जिसने लिया है उसको क्या करना है। तो पहले वैल्यूएशन समझते हैं। देखो वैल्यूएशन काफी महंगा है। लार्ज कैप कंपनी 80 का पी, 80 का पी पहली बात तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखो स्टॉक जब पहले 3 साल पहले था तो 25 पे था, यहाँ से स्टॉक में जबरदस्त रैली आई, 128 के पी पे गया, और स्टॉक का भाव जो लगभग लगभग करीब इस टाइम पर 100 के आसपास था, वो स्टॉक लगभग क्लोज टू 700 प्लस हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे करेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि इसका पी मल्टीपल ओवरली स्पाइक्ड है, और ये पी अपने मीडियन की तरफ जरूर जाएगा और जा भी रहा है। देखो नीचे आ गया ना ये। अगर आप इसको 1 ईयर पे देखोगे तो 1 ईयर पे इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन 3 ईयर पे ये पी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ आएगा। तो 65 के पी के पास स्टॉक आ सकता है, ठीक है। अब खरीदना है नहीं खरीदना, देखो उसमें एक चीज समझना जरूरी है कि आपका व्यू कितना लंबा है। अगर आपका व्यू आने वाले 5 साल का है, इट्स अ गुड कंपनी, पूरी ग्रोथ की तरफ है। टाइटन मार्केट का लीडर है, लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है टाइटन से हाफ है अभी, ठीक है। टाइटन की अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो बहुत बढ़िया। टाइटन लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर है, और ये स्टॉक अभी सिर्फ 50,000 पर है, ठीक है। तो टाइटन से 6 टाइम्स बड़ा है। तो क्या ये स्टॉक यहाँ पे लेने लायक है? तो देखो मैं यही बोलूंगा, जिसको खरीदना है, देखो र्यूमर्स र्यूमर्स मार्केट से हट गए, स्टॉक में आके करेक्शन जो ऊपर फंसा है, डरने की बात नहीं है। आपको अगर यहाँ पर इसको एवरेज डाउन करना है तो देखो आप कर सकते हो अभी इसी भाव से, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये इसका वीकली चार्ट है और टेक्निकल यहाँ पे बहुत काम करेगा। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक मेरे हिसाब से 440 का लेवल आपको दिखा देगा। आज इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है, आज 22 ऑफ जनवरी है, आज स्टॉक बहुत हल्का सा गिरा है। बट अगर ये और नीचे आएगा तो आपको स्टॉक और 7-8% की गिरावट जो है दिखा देगा। तो किसी को अगर लेना है तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लेना, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से नहीं लेना, ठीक है। 8% की गिरावट यहाँ पे और हो सकती है। दूसरी चीज, मार्केट में अगर और प्रॉब्लम आएगी और पैनिक होगा तो ये स्टॉक बड़ी बात नहीं है, यहाँ से 18% और गिर जाए। किस लेवल पे आएगा? 390 के लेवल पे। देखो श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, या तो ये लेवल पे आएगा या तो ये 400 के लेवल पर भी आ सकता है। 3 लेवल इसमें बनेंगे। पहला जो डिप अगर आएगा तो 440, दूसरा डिप आएगा तो 400 400 के आसपास, और उससे नीचे आएगा तो 344 के लेवल पे, ठीक है। अब जिसने ऊपर लिया है एवरेज डाउन करना है, लॉन्ग टर्म व्यू हो तभी करना। दूसरी बात, जिसको खरीदना है मैं बोलूंगा सब्र करो, वेट करो, क्योंकि आप अभी फ्रेश पोजीशन अगर बनाना चाहते हो तो पी बहुत महंगा है, ठीक है। पी अभी यहाँ पर है क्योंकि देखो टाइटन जो है मार्केट का लीडर है, उसका पी 92 पर है, ठीक है। और लीडर इसीलिए क्योंकि देखो एक तो उसका ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ नो डाउट कल्याण ज्वेलर का भी सॉलिड है 25-40%, लेकिन मार्जिन का 2-3-4% से ज्यादा है, और कल्याण ज्वेलर का मार्जिन जो है वो कम है। तो ऐसे स्टॉक्स, कल्याण ज्वेलर टाइप स्टॉक्स तभी खरीदने चाहिए जब पी सस्ता मिल रहा हो और ग्रोथ हैवी हो। जब रनवे अच्छा पकड़ेगा तो ऑटोमेटिकली पी एक्सपैंड करेगा। तो पी एक्सपेंशन इसमें हो चुका है, अब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है।
तो मार्केट या तो उसको नीचे नीचे नहीं लाएगा, यहीं से साइडवेज लेकर के जाएगा, और नीचे लाएगा तो लगभग 443 और उसके नीचे 400 के लेवल पे आएगा। 400 से नीचे आना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ काफी सपोर्ट, वीकली सपोर्ट पर है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ज्यादा कहानी नहीं, सिर्फ इतना समझ लो कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी नो डाउट यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, मार्जिन थोड़े बहुत स्टेबल है, थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे फोको मॉडल में थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगे, कंपनी बैलेंस शीट से डेट पे ऑफ करेगी तो दैट इज गुड। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अच्छा है, एफआईडीआई की कन्विक्शन है, नेट नेट स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशन में है। 80 का पीई है, मैं कहता हूँ अगर क्लोज टू 60 के नीचे आए, 55 के या 50 के पीई के अराउंड आए, तब आप स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना। ठीक है, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट में आपको और बेटर कंपनीज मिल जाएंगी जो इतनी ही ग्रोथ कर रही है, इससे बेटर ग्रोथ करेंगी और इससे ज्यादा मार्जिन करेंगी, आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को अगर एवरेज डाउन करना है, ऑफकोर्स अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी करो, या फिर कोई अगर फ्रेश पोजीशन बना भी रहा है, किसी ने बना ली है यहाँ कहीं पर, डरने वाली बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो स्टॉक को, शॉर्ट टर्म में मत जल्दबाजी में रहना कि मैं इसको एक साल में डबल करके निकल जाऊंगा, नहीं, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कब बढ़ेगा कब घटेगा किसी को नहीं पता। ठीक है, सारा गेम जो है टाइम का है। बाकी ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ लेना, मैनेजमेंट की तरफ से सारे एलिगेशंस हटा दिए गए हैं, और मैनेजमेंट खुद कह रहा है, मैंने नहीं बोला, मैनेजमेंट खुद बता रही है सारी चीजें। नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है, इसके अलावा कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, कोई चीज़ अगर मेरे से मिस हो गई हो वो भी कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई कर दूंगा। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव जरूर लिखें, हेल्पफुल जरूर लिखें, आपके कमेंट से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है ऐसे एनालिसिस करने के लिए, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा देखो मैंने टाइप करा है, ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा है। प्लस मेरे चैनल पे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ वीबीएल कवर किया हुआ है, केपीआईटी टेक 2025 मार्केट गिर रही है, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 3 स्टॉक्स कवर किए हैं, हाई ग्रोथ, स्मॉल कैप, आप ये देख सकते हो, और बाकी स्टॉक्स आपके सामने है नीचे की तरफ। आप अगर एक साल पुराना वीडियो भी मेरे चैनल पे देखोगे तो भी आपको प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। कल्याण ज्वेलर का अगर आप एक साल पुराना वीडियो जाकर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक इस भाव तक कैसे पहुंचा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।